नेट पर इसकी तस्वीरें खोजेंगे ज्योति मल्होत्रा की, तो इसकी जो तस्वीरें आती है ये बिल्कुल लगता है कि कोई भाजपाई हो। मतलब कई में इसने भाजपा की टोपी पहन रखी है जिस पर कमल छाप बना हुआ है जो बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, तिरंगा के साथ भी है। कई में ये भगवा चोला में है, कई जगह महादेव का झंडा में है, ये सब में है। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई तो इसकी पूरी उन लोगों ने खातिरदारी की, पूरा इंतजाम किया और बड़े बड़े होटलों में ठहराया, खाने पीने का, गाड़ी घोड़ा का सबका इंतजाम कराया और बदले में इससे सूचनाएं ली, ये सब इनका कहना है। और ये ज्योति मल्होत्रा जो भी है ये पूरे जासूसी रैकेट की एक बहुत, आप कह सकते हैं, छोटी मछली है। छोटी मछली मतलब प्रशासन को हाथ लगी है। प्रशासन को छोटी मछली ही हाथ लगती है, बड़े घड़ियालों पर हाथ डालने की औकात प्रशासन औकात नहीं होती है, औकात नहीं होती है। क्योंकि कोई भी प्रशासन, कोई भी एजेंसी होती है, चाहे सीबीआई हो, एनआईए हो या राज्य पुलिस हो, वो बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव में काम करती है। जब तक इसके बड़े बड़े आका नहीं होंगे, बड़े बड़े इसके आपको सरपरस्त लोग नहीं बैठे होंगे सरकार में, तब तक ऐसा करना आसान नहीं है। अब जैसे बात आ रही है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, जो बहुत महंगी ट्रेन है, आम आदमी उसमें सफर नहीं कर सकता। वंदे भारत एक्सप्रेस का इसको ये मिला हुआ था, फ्री पास मिला हुआ था ज्योति को, तो आम आदमी को तो फ्री पास नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि सारे यूट्यूबर्स को मिल जाएगा, तो इसकी पहुंच कुछ ऊंचे पर बैठे लोगों पर थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है अब देखिए जासूसी की चर्चा होने लगी है। ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर थी, वो अभी गिरफ्त में है, उस पर जासूसी की बात की जा रही है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्स आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आप, जासूसी की बात आने लगी, देश में रह करके देश पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं? देखिए, पूरा मामला मैं शुरू से दर्शकों को बताता हूँ। ये हरियाणा में हिसार जगह है, हिसार से ही ये ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई है जासूसी के इल्जाम में। और ये ज्योति मल्होत्रा जो है, इसका अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ट्रैवल विद जो। इससे लगता है ज्योति को संक्षेप में जो बना दिया है। और इसके 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, मतलब अच्छी खासी संख्या है सब्सक्राइबर्स की। और इससे बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं, जैसे कुछ फूड ब्लॉगर्स होते हैं जो खान पान पर बनाते रहते हैं यूट्यूब वीडियोस, कुछ ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं जो दुनिया भर में घूमते रहते हैं और उस पर बनाते रहते हैं। तो एक तरह की ट्रैवल ब्लॉगर थी। लेकिन इसकी गिरफ्तारी के बाद हिसार पुलिस ने कुछ खुलासे किए हैं जो थोड़े सनसनीखेज हैं। कहा गया है कि इसने, ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ कुछ संवेदनशील मतलब जानकारियों को साझा किया है। अब उनका कहना है, हिसार पुलिस का, कि ये पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए गई हुई थी। पाकिस्तानी उच्चायोग हाई कमीशन जो दिल्ली में है, हाई कमीशन, तो वहां गई थी। तो वहां इसकी एक दानिश नाम के आदमी से, इसकी पाकिस्तानी अधिकारी से इसकी जान पहचान हुई और वीजा के लेने के इसमें जान पहचान हुई, जो आगे चलकर आप कहिए कि दोस्ती में बदल गई। और दोस्ती में बदलने से क्या हुआ कि फिर दानिश ने, जो इसकी पहचान है वो आईएसआई के कुछ एजेंटों से करवाई। आईएसआई जो है वो पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी का नाम है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। और वे लोग इसके हैंडलर्स बन गए, मतलब वो लोग उन्होंने इसको अपने शिकंजे में ले लिया, आप कह सकते हैं। और उसके बाद जो ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई तो इसकी पूरी उन लोगों ने खातिरदारी की, पूरा इंतजाम किया और बड़े बड़े होटलों में ठहराया, खाने पीने का, गाड़ी घोड़ा का सबका इंतजाम कराया और बदले में इससे सूचनाएं ली, ये सब इनका कहना है। और फिर ये चीन भी जाने वाली थी, बांग्लादेश जा चुकी थी। और ये है कि इसने कश्मीर घाटी का भी दौरा किया था, पहलगाम भी गई थी। और अब तो ये बात आ रही है कि इसने बिहार भी का भी दौरा किया था कुछ समय पहले, यहाँ गई थी जो अजगबी नाथ का मंदिर वगैरह है। और इसमें 2-3 बातें खास की है। देखिए, जब आप नेट पर इसकी तस्वीरें खोजेंगे ज्योति मल्होत्रा की, तो इसकी जो तस्वीरें आती है ये बिल्कुल लगता है कि कोई भाजपाई हो। मतलब कई में इसने भाजपा की टोपी पहन रखी है जिस पर कमल छाप बना हुआ है जो बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, तिरंगा के साथ भी है। कई में ये भगवा चोला में है, कई जगह महादेव का झंडा में है, ये सब में है। तो इसको पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था, रिमांड 4 दिन बढ़ा है। अब देखिए, ये पूरा मामला जो है, उस मामले पर जो मेरी समझ है, जो मेरा तजुर्बा है, उस पर मैं ये कहूंगा कि देखिए, ये ज्योति मल्होत्रा जो भी है ये पूरे जासूसी रैकेट की एक बहुत, आप कह सकते हैं, छोटी मछली है। छोटी मछली मतलब प्रशासन को हाथ लगी है। प्रशासन को छोटी मछली ही हाथ लगती है, बड़े घड़ियालों पर हाथ डालने की औकात प्रशासन औकात नहीं होती है,
औकात नहीं होती है, क्योंकि कोई भी प्रशासन, कोई भी एजेंसी होती है, चाहे सीबीआई हो, एनआईए हो या राज्य पुलिस हो, वो बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव में काम करती है। आप ईडी को ही देख लीजिए, ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर रेड करती है। ईडी की औकात नहीं है ईडी के डायरेक्टर की वो भाजपा से जुड़े नेता पर रेड कर दे, अगले दिन उसका ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसलिए जितनी भी जांच एजेंसियां हैं सभी राजनीतिक दबाव में काम करती है। और देखिए ये 25-26 साल की लड़की है, और जासूसी का काम कोई हंसी खेल का नहीं होता, बहुत जोखिम भरा काम होता है, उसमें थोड़ी चूक होने पर आपकी जान तक जा सकती है। तो जब तक इसके बड़े बड़े आका नहीं होंगे, बड़े बड़े इसके आपको सरपरस्त लोग नहीं बैठे होंगे सरकार में, तब तक ऐसा करना आसान नहीं है। अब जैसे बात आ रही है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, जो बहुत महंगी ट्रेन है, आम आदमी उसमें सफर नहीं कर सकता। वंदे भारत एक्सप्रेस का इसको ये मिला हुआ था, फ्री पास मिला हुआ था ज्योति को। तो आम आदमी को तो फ्री पास नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि सारे यूट्यूबर्स को मिल जाएगा। तो इसकी पहुंच कुछ ऊंचे पर बैठे लोगों पर थी। अब होता क्या है कि ऐसे मामलों में मान लीजिए ज्योति मल्होत्रा से पुलिस ने पूछताछ की, और उससे मान लीजिए किसी बड़े नेता का नाम या बड़े अधिकारी का नाम ले लिया, मान लीजिए उससे हरियाणा के किसी मिनिस्टर का नाम ले लिया, या मान लीजिए उससे मोदी सरकार के किसी मिनिस्टर का नाम ले लिया, तब क्या होगा? तब तो पुलिस को ऐसे ही पसीना छूटने लगेगा, है ना। उसके बाद पुलिस वाले अपने सीनियर अफसरों को फोन घनघनाने लगेंगे कि ये तो उसका नाम ले रही है, उसका नाम ले रही है। सीनियर अफसर को पसीना छूटेगा, वो बोलेंगे कि अभी ये मामला नहीं दर्ज करो। तो इस तरह से क्या होता है ना कि जो भी ऐसे जासूसी कांड हुए हैं, पहले भी हुए हैं, एक माधवी गुप्ता नाम की महिला पकड़ाई थी कुछ साल पहले, उसका भी काफी सुर्खियों में आया था उस समय। लेकिन जो भी इस तरह के जासूसी कांड होते हैं ना, उसका कभी अच्छी तरह उद्भेदन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं वही पकड़ाती है, और जो बड़े बड़े मतलब मगरमच्छ बैठे रहते हैं, बड़े बड़े घड़ियाल बैठे रहते हैं, वो साफ निकल जाता है। जी चलिए, तो जो बड़े बड़े मगरमच्छ और घड़ियाल रहते हैं वो साफ निकल जाते हैं। ये तमाम तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास बातचीत करते। फिलहाल आगे की प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता एक्सप्रेस, बहुत बहुत धन्यवाद।